धन भाग है मोदी जी का, धन भाग है योगी जी का, जिन्होंने टेंट में रहा हुआ श्री रामचंद्र जी का जो महल बनवाए हैं, मंदिर बनवाए हैं, ये जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक मोदी जी का और योगी जी का नाम रहेगा, कोई नहीं मिटा सकता। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा कि मोदी जी और योगी जी ने ये जो काम करके दिखाया है, अयोध्या के विकास के जो दिखाया है, इससे बढ़ कर के और हर्षोल्लास के साथ नेपाल इंडिया के लिए इससे ज़्यादा खुशी का अवसर क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा है योगी जी, क्योंकि योगी जी योगी है, हम भी योगी है, और योगी के लिए यही है कि जो भगवान रूपी श्री राम है और माता जानकी है, उनका मंदिर बन रहा है, इससे गर्व की बात क्या होगी। बड़ी खुशी है। घर घर में नेपाल में भी मोदी योगी एकदम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 22 जनवरी को ऐतिहासिक तारीख है, यानी कि 22 जनवरी को भगवान रामलला टेंट से उठकर महल में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूरे अयोध्या के साथ साथ पूरे भारत में धूम मची है और पूरा भारत इस वक्त खुशियां मना रहा है। लेकिन जनकपुर मां जानकी के परिवार के लोग आए हैं अयोध्या, और जो मेरे साथ लोग खड़े हैं ये नेपाल के जनकपुर से आए हैं। बाबूजी क्या कहेंगे, किस तरीके से आना हुआ और कितनी खुशी है राम जन्मभूमि पर आकर। हम लोग जो है नेपाल से आए हैं, जनकपुर धाम से, अपना बहनी को घर को उद्घाटन के लिए सारा सामान लेकर के यहाँ जो है अयोध्या पुंगाए हैं। और रास्ता में इतना हर्षोल्लास हुआ है जो दुनिया में कभी नहीं देखे हैं और न होने होगा। जहाँ से आए हैं हो करके वहाँ हजार को हजार महिला पुरुष जो है हम लोग का चरण छूते थे, फूल बरसाते थे, मतलब गमछा बांटते थे, फूटी बांटते थे। इतना स्वागत अभी तक हम कभी नहीं देखे हैं। क्या कहेंगे, क्या क्या लेकर आए हैं राम जी के लिए, यानी कि अपने दामाद के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। जय श्री राम। जनकपुर से हम लोग आए हैं, उनके लिए जो घरवास में ससुराल से मिथिला में दिया जाता है, जैसे 5 टूक कपड़ा हुआ, फल फूल हुआ, ड्राई फ्रूट हुआ, वस्त्र हुआ, आभूषण हुआ, उसके बाद धनुष है, चंद पादुका है, भाड़ा बर्तन है, चूल्हा चौका है, ये सब कुछ आया है। और भगवान के घरवास के लिए जो है से सुपुर्द किए हैं हम लोग आज। बाबा क्या कहेंगे, कितनी खुशी है। आप मानते हैं कि एक 500 सालों से जिस वक्त का, जिस दिन का, जिस पल का इंतजार था, वो भारत ही नहीं बल्कि नेपाल में भी वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। नेपाल में भी अब कहीं ना कहीं दिवाली मनाई जाएगी। हम लोग जो है भगवान राम जो टेंट में था और सीता मैया, उसको जो है ना महल बन रहा है, मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को उद्घाटन है। 22 जनवरी को हम लोग जनकपुर में और नेपाल में हर्षोल्लास के साथ जो है दीप जो प्रज्वलन करेंगे, दिया बत्ती जलाएंगे। वहाँ पर बहुत खुशी है, जैसे अयोध्या में खुशी है वहाँ पर जनकपुर में भी खुशी है। जय श्री राम। जनकपुर में भी खुशी है, एकदम खुशी है। हम लोग क्या कहेंगे, पूरा जनकपुर में खुशी का माहौल, खुशी है। हर्षोल्लास के साथ सारा जनता एकदम उमंग से उछल पुछल रहा है कि हमारा राम राज होगा, हमारा राम राज होगा, ऐसे उछल रहे हैं सारा गांव। वहाँ जो है दीपावली जैसे दीप सजाएंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे, दीपावली मनाएंगे, एकदम हम लोग मनाएंगे 22 जनवरी के दिन। 22 जनवरी जी। जैसे भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष काट करके आए थे और त्रेता युग में जो दिवाली मनाई गई थी, उससे भी ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ नेपाल में भी मनाया जाएगा और इंडिया में भी मनाया जाएगा। और हम लोग यहाँ पर आए हैं तो वो तो हमारे फूफा कहिए, भिनाजू कहिए, बहनोई कहिए, दामाद कहिए, जो कुछ भी कहिए, सब सद्दर है। तो उनके लिए हम लोग का दिल में वही आस्था है कि एक गाना भी हम छोटा 2 शब्द में बोलते हैं कि ए पहुना मिथिले में रहूना, जैसन सुख बा ससुराली में ऐसन सुख बा कहूँ ना। ए पहुना जनकपुर में रहूँ ना, ए पहुना जनकपुर में रहूँ ना। जय श्री राम।
हमारे यहाँ पर एक गाना बना गया था, माँ जानकी श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, और ये कहा था हनुमान जी ने कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? हनुमान जी ने एक वक्त में कहा था कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जब हनुमान से पूछा गया क्या तेरे मन में भी राम है? हम लोगों का भी मन में श्री राम है। कैसे देखते हैं, क्या क्या लेकर आए हैं? लाए हैं, ये बर्तन लाए हैं, मिठाई लाए हैं, है ना। हमारा जो रीति रिवाज है वो सब सिस्टम लेके आया है, बहुत खुशी है ना। हम लोग दिवाली जैसे कि मनाएंगे नेपाल में भी। ये मंदिर जो बन रहा है, हम सब लोग जैसे कि नेपालवासी उत्साह है, खुशी है, उत्साह है। क्या क्या लेकर आए हैं? इधर आइए जरा, क्या क्या लेकर आए हैं? संदेशा लेकर के जो वहाँ पर संस्कृति में हमारे संस्कृति में आता है वो सामान सब पूरा सामान लेकर आए हैं। जो घरवास में जो आता है मिठाई है, लाई मुड़े, जैसे मकर संक्रांति चल रहा है तो वहाँ का जो संस्कृति है जितना सामान होता है वो सब लाया हम लोग घरवास में जो होता है। क्या कहेंगे, बड़ा 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 सुख का पल है ये। कई पीढ़ियां गुजर गई, संघर्ष हुआ, भगवान राम को कहा गया काल्पनिक हैं, भगवान राम को कहा गया कि भगवान राम तो है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य की जीत हुई, सत्य की जीत हुई और असत्य पराजित हुआ। एकदम। हम लोग तो बहुत दूर टूर में गए हैं, लेकिन जब भी जनकपुर से आए हैं यहाँ, तो जिस जगह आधा घंटा में जाते थे वहाँ 3 घंटा फूल का वर्षा, भार का स्वागत इतना किया है, इतना खुशी हुआ है कि जिंदगी में हम लोग कभी नहीं हुआ है। बड़ा 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 खुशी। नेपाल में हम लोग जनकपुर से निकले हैं तो गढ़ीमा एक स्थान है, वहाँ पर भी मतलब रात में वो वहाँ हम लोग 2 बजे पुगे। इतना भीड़ जीवन में कभी नहीं देखे थे। हजार संख्या में लोग दीप जला करके रोड जाम करके हम लोग के स्वागत में खड़े थे, और इंडिया में भी बहुत जगह इतना स्वागत हुआ है, मतलब हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि इतना स्वागत आप नेपाल से आए हैं, आप जनकपुर से आए हैं, माँ जानकी के घर से आए हैं, लेकिन एक सवाल राजनीति से जुड़ा मैं आपसे लोगों से कहूँगा, क्योंकि आप लोग मुझे लगता है लाखों रुपए का सामान वहां से लेकर आए होंगे, सोना चांदी, घर के लिए बिस्तर, जो भी सामान है वो लेकर आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जिस तरीके से कहा यह जा रहा है, लालू यादव जी को जानते हैं आप? जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पहले जानते थे। उनके बेटे तो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से क्या होगा, राम मंदिर में कौन सा खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, राम मंदिर में तो चढ़ावा देना पड़ेगा। अब बताते हैं उनका कहना क्या है, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग सीधा आप लोग को और यहाँ जो भी दर्शक है इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि धन भाग है मोदी जी का, धन भाग है योगी जी का, जिन्होंने टेंट में रहा हुआ श्री रामचंद्र जी का जो महल बनवाए हैं, मंदिर बनवाए हैं, ये जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक मोदी जी का और योगी जी का नाम रहेगा, कोई नहीं मिटा सकता। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा कि मोदी जी और योगी जी ने ये जो काम करके दिखाया है, अयोध्या के विकास के जो दिखाया है, इससे बढ़ करके और हर्षोल्लास के साथ नेपाल इंडिया के लिए इससे ज़्यादा खुशी का अवसर क्या होगा। और यहाँ का जनता को बहुत अच्छा प्रधानमंत्री और बहुत ज़्यादा योगी जैसा मंत्री मिला है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। समझिए कि राम राज में जो हुआ था वैसे अवतार पुरुष मोदी जी हैं और योगी जी हैं, उनको ये जनता लोग चुन करके इतना अच्छा किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे योगी और मोदी, इधर आइए भाई साहब। मोदी और योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी हैं, योगी जी। क्या कहेंगे जनकपुर के लोग, माँ जानकी के घर के लोग, अयोध्या को देखने के बाद नेपाल के लोग क्या सोच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी के बारे में? अब देखिए, बहुत अच्छा है योगी जी, क्योंकि योगी जी योगी है, हम भी योगी है, और योगी के लिए यही है कि जो भगवान रूपी श्री राम है और माता जानकी है, उनका मंदिर बन रहा है, इससे गर्व की बात क्या होगी। बड़ी खुशी है। घर में नेपाल में भी मोदी योगी एकदम हो रहा है। इंडिया के प्रधानमंत्री और जो है सो मुख्यमंत्री है योगी जी। धन भाग है इन लोगों को, इनका भाग्य में क्या लिखा था जो ऐसा मौका मिला और देशवासी को
अयोध्यावासी को जो उन्होंने ये सत्कर्म, ये अच्छा कर्म करके दिखाए हैं, राम मंदिर बनवाए हैं। आप लोग भी सौभाग्यशाली मानते अपने आप को कि इस पीढ़ी बहुत मतलब हम लोगों को जन्म सफल हो गया है। इससे ज्यादा खुशी जीवन में न कभी हुआ है, नहीं होगा। क्या कहेंगे दादा? एकदम 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 तस्वीर देख सकते हैं आप, ये तस्वीर है, ये लोग हैं जो मां जानकी के घर जनकपुर नेपाल से भारत की धरती अयोध्या पर आए हैं और खाली हाथ नहीं आए, खाली हाथ नहीं आए। ये लोग अपने राम के लिए वो चीजें लेकर आए हैं जो एक बेटी की जब शादी होती है, वो ससुराल जाती है तो दामाद जी को दिया जाता है, यानी कि भगवान राम के लिए मां जानकी के घर जनकपुर नेपाल से बहुत सारे उपहार आए हैं और बहुत सारे लोग भी आए हैं जो ये कह रहे हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान राम के मंदिर के निर्माण के साथ उद्घाटन का साक्षी बनाया जा रहा है। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या से।